ओम शांति। आज हम ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव करने के लिए याद की लिंक सदा जुटी रहे और कोई भी व्यर्थ लीकेज न हो, ये क्लास सुनेंगे जो कि दादी गुलजार जी ने 30 जनवरी 2006 में कराई थी। हम सब के चेहरे में तकदीर दिखाई देती है, क्योंकि हमारे जैसा तकदीरवान कोई बन ही नहीं सकता है। दिखाई देती है ना सभी के चेहरे में तकदीर। ऐसी तकदीर कोई ने सुनी सारे कल्प में, सतयुग से अभी संगम युग तक चक्कर लगा के देखो कि किसी की ऐसी तकदीर हुई है? नहीं हुई है ना ऐसी तकदीर। चाहे देवताएं हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों की तकदीर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि एक जन्म में, वो भी छोटा सा जन्म, और 21 जन्म की गारंटी की प्राप्ति है। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि एक जन्म के पुरुषार्थ की प्रालब्ध 21 जन्म मिले। तो ऐसी तकदीर की तस्वीर बाबा ने हमारी तो बना दी है ना। सिर्फ अपनी तकदीर को ही सामने रखो तो दिल से क्या निकलता है? वाह बाबा वाह। क्योंकि ऐसा बाबा भी कोई को नहीं मिलेगा, फिर ऐसा दिव्य जन्म और इतनी प्राप्तियां भी किसी को नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं कि दो बातों तरफ अटेंशन रखो, एक स्वयं के प्रति और दूसरा समय के प्रति अटेंशन रखो, क्योंकि समय अनुसार जो कुछ करना होता है वो समय को समझ करके ही चलना होता है। एक तो स्वयं को स्मृति में रखो कि मैं कौन का बहुत लंबा उत्तर है। अगर आप लिस्ट निकालो, मैं कौन हूं? आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? भगवान ने हमें क्या स्वमान दिए हैं, वो स्मृति में रहे। हमारे जो भी टाइटल्स है वही हमारे स्वमान हैं। स्वमान की लिस्ट तो सबके पास है ना। हमारे दिल में सिर्फ बाबा ही है और कोई नहीं है। अगर रावण की जरा सी भी कोई छोटी या मोटी चीज हमारे दिल में है, तो उस चीज के बीच में बाबा तो नहीं बैठेगा ना। जबकि जड़ मूर्ति के लिए भी कितनी सफाई, कितनी शुद्धता रखते हैं। चाहे बाहर से करते हो या दिल से करते हो, लेकिन स्वच्छता तो रखते हैं। तो हम सभी भी कहते हैं मैं बाबा के दिल में हूं और बाबा मेरे दिल में हैं। लेकिन इसमें ये चेक करना, बाबा बहुत जल्दी खिसक जाता है। अगर जरा भी कोई गंदगी हुई तो बाबा बैठ नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है, अगर मुझ भोलेनाथ बाबा को खुश करना है तो सच्ची दिल, साफ दिल हो। बाबा को और कुछ नहीं चाहिए। अगर सच्चाई और सफाई दोनों हैं तो भोलानाथ बाबा हमारे ऊपर राजी है ही। यह व्यर्थ संकल्प भी क्या है? रावण की जायदाद है या राम की? व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प। इस तरह थोड़ी सी यात्रा में रावण की कोई चीज है तो बाबा नहीं बैठ सकता है। फिर कितना भी आप योग लगाओ और कहते रहो बाबा आप मेरे हो, लेकिन मेरा नहीं हो सकता। योग का अर्थ क्या है? जिगरी प्यार। और जिससे प्यार होता है उसको जो बात, जो चीज अच्छी लगती वो करने से वो खुश होता है। तो बाबा को क्या अच्छा लगता है? सच्चाई, सफाई, और कुछ भी नहीं चाहिए बाबा को। तो योग माना बाबा की सच्ची दिल से याद। तो सुख की या दुख की बात
जब दिल में लग जाती है तो वो जल्दी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, दिल से मुझे याद करते रहो। कहते भी है, एक बाबा दूसरा न कोई। अगर कोई तीसरा है तो नेत्र बंद हो जाता है। जब तीसरा नेत्र ही बंद हो जाता है तो फिर क्या देखेंगे? इसलिए बाबा को सिर्फ दिल चाहिए, और वो भी सच्ची साफ दिल चाहिए। वैसे भी जिससे जितना गहरा संबंध होता है उतना न चाहते हुए भी याद आती है। हम सभी कोशिश तो यही करते हैं कि बाबा के सिवाय और कुछ याद नहीं आवे, लेकिन फिर भी अगर याद आती है तो ज़रूर उससे मेरेपन का संबंध होता है, और जितना गहरा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है। और दूसरी चीज़ होती है प्राप्ति। बिना प्राप्ति के कोई याद नहीं आता है ना। जब हमारा मन थोड़ा चंचल होता है तो उस समय याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद नहीं आती है, क्योंकि पुराने संस्कार का वार होता है। ऐसे समय पर एक प्राप्ति की डिटेल को अपने मन में सोचो। बाबा ने क्या बनाया और क्या दिया है, अपने मन को इसमें बिजी कर दो, तो फिर वो दूसरी बातें भूल जाएंगी। बाबा की याद ऑटोमेटिकली आएगी। अभी तो बाबा ने कहा है, सिर्फ बाबा शब्द ही नहीं कहो, मेरा बाबा कहो। बाबा में जितना मेरापन होगा, मेरा है, मेरे लिए आया है, तो जहाँ मेरा होता है वहाँ अधिकार होता है। जहाँ अधिकार होता है वहाँ याद स्वतः आता है। तो बाबा ने हमको मास्टर सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी जो दी है, और साथ में जो अधिकार दिए हैं, उसको भी याद करो। अगर अथॉरिटी याद होगी तो मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी वाले की ऑर्डर मानी जाएगी। और इसलिए बाबा ने कहा, अधिकार भी रखो तो अथॉरिटी में भी रहो, यानी स्मृति की सीट से उतरो नहीं। उस सीट पर बैठ ऑर्डर करो तो आपका मन सदा जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय वहाँ रह सकता है। फिर वेस्ट थॉट नहीं आएंगे, क्योंकि अपनी अथॉरिटी में है। ज्वाला रूप क्या है? यह भी याद की एक स्टेज है ना। हम सभी अमृत वेले करते हैं ना कुछ मिनट के लिए, और रात्रि सोने से पहले भी ज्वालामुख योग करते हैं ना। तो देह अभिमान से निकल देही अभिमानी बनना, जिसको सोल कॉन्शियस कहते हैं। फिर ज्ञान की जो भी बातें हैं, वरदान, स्लोगन जो भी सुनते हैं, उसमें मनन करना। ज्ञान के मनन से मन को समर्थ बनाना। फिर रूह-रिहान भी कर सकते हैं। और लास्ट में पावरफुल स्टेज है बीज रूप। यह 4 स्टेज बाबा ने हमें लकीर खींच के दी है, तो इस लकीर से दूर नहीं हो जाओ तो व्यर्थ। इस लकीर से बाबा कहते हैं हमें अपने आप को बचाना है। तो ये 4 स्टेज बाबा ने हमें लकीर खींच के दी है ना, तो इस लकीर से दूर नहीं हो जाओ तो क्या होगा? व्यर्थ जो है वो समाप्त हो जाएगा। बीज रूप अवस्था का मतलब है बिल्कुल सर्व शक्तियों के स्वरूप में स्थित हो जाना। सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियों की अथॉरिटी में रहना। तो सर्वशक्ति के स्वरूप की स्मृति हो, अपने में पावर हो कि यह सर्व शक्तियाँ जैसे आत्मा में समाई हुई है, वो स्वरूप हो बीज रूप का। तो ये जो बाबा कहता है ज्वाला रूप बनना, तो ज्वाला रूप माना जो बीज रूप की स्थिति है, उसी में रहना, लेकिन उसमें भी विशेष लाइट हाउस
माइट हाउस के स्वरूप में स्थित होना, सर्व शक्तियों के लाइट रूप में स्थित होना, यह है पावरफुल स्टेज। ज्वालामुखी माना मास्टर सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी में रहना, न रूह रिहान, न मनन, न सोल कॉन्शियस की स्मृति बार बार हो। मैं आत्मा हूँ, लेकिन उस स्वरूप में ऑलमाइटी अथॉरिटी के सर्व शक्तियों का बीज रूप हो करके लाइट हाउस बन करके रहना। जब आप लाइट हाउस बनेंगे तो उसमें यह विचार नहीं चलेंगे कि मैं लाइट हूँ, मैं माइट दे रहा हूँ। नहीं, लाइट हाउस का काम ही है लाइट देना। ज्वालामुखी का अर्थ है एकदम लाइट हाउस, माइट हाउस। मेरे में माइट भी है, सर्व शक्तियाँ भी है। वो अथॉरिटी वाली स्टेज, और उसमें स्थित होने से ऑटोमेटिकली विश्व की आत्माओं के प्रति वो लाइट और माइट जाती रहेगी। सर्व शक्तियों की लाइट माइट जो है उसी स्थिति में स्वरूप बन जाए, उस सीट पर सेट हो जाए तो ज्वालामुखी स्थिति हो जाएगी। बाकी सब जो भी याद करने के तरीके हैं वो भी याद की ही स्टेजेस है, लेकिन वो पावरफुल है ज्वालामुखी की स्टेज, जिसमें बाबा कहते हैं संस्कारों का भी संस्कार कर सकते हैं। तो ज्वालामुखी स्थिति तब आपकी हो सकती है जब बार बार आप चेक करो, इस लाइट माइट हाउस के स्वरूप की स्मृति में हूं, ये चेक करें। अपनी लिंक चेक करते रहो। अगर बार बार लिंक टूटता रहेगा तो फिर कितना भी आप जोड़ लो, लेकिन गिरी हुई चीज में ताकत कम हो जाती है। जैसे रस्सी मानो टूट गई, उसको हम जोड़ लेते हैं, लेकिन उसकी ताकत तो कम हो जाती है ना। टूटने जोड़ने में ताकत कम हो जाती है। इसलिए मुझ आत्मा का परमात्मा से लिंक सदैव जुटा रहे। लिंक टूटा तो शक्ति कैसे आएगी? शक्ति नहीं मिलेंगी तो निर्बल हो जाएंगे, फिर माया का वार होता रहेगा। इसलिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है कि लिंक को चेक करो। दूसरा, अपनी लीकेज को भी चेक करो। लीकेज है वेस्ट थॉट और वेस्ट टाइम। चलो वेस्ट नहीं किया, लेकिन बेस्ट कितना किया। बीच बीच में लीकेज होता रहा तो खाली हो जाएंगे। इसलिए एक लीकेज चेक करो और दूसरा लिंक जोड़ो। तो ज्वालामुखी बनने के लिए ये दोनों बातें चेक करते रहो। अगर दोनों ही बातें ठीक है तो फिर ज्वालामुखी स्थिति में स्थित हो सकेंगे। जो भी करना है वो बहुत काल का अभ्यास करो, क्योंकि यह बहुत काल का अभ्यास ही अंत में काम आएगा। अभी भी जो हमने 23 तारीख की अव्यक्त वाणी जो रिवाइज मधुबन से सुनाई गई थी, जो फ्रेश बाबा मिलन में, तो बाबा ने यही अटेंशन दिलवाया ना कि अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। तो सभी चाहते हैं हम 8 घंटा याद में रहे, लेकिन बीच बीच में किसी न किसी रूप में रुकावटें आती है। कोई चाहते नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत काल की विस्मृति का संस्कार खींचता है। 63 जन्म विस्मृति के संस्कार रहे हैं ना। बहुत काल अगर स्मृति में रहने का अभ्यास नहीं होगा तो आप पास कैसे होंगे? डबल अटेंशन इस पर। बहुत काल स्मृति में रहने का अभ्यास होगा तभी पास हो सकते हैं हम। यदि अटेंशन नहीं बहुत काल का तो पास भी नहीं। अंत मते सुगति क्या होगी? बहुत काल का अभ्यास बहुत जरूरी है। बहुत काल को अंडरलाइन करो।
तो तीव्र पुरुषार्थ होगा, बल मिलेगा। डायरेक्शन अनुसार चेकिंग के साथ चेंजिंग भी होती रहे तो आत्मा चार्ज होती रहेगी, चेयरफुल रहेंगे। बाबा की श्रीमत पर पूरा फॉलो करते रहो। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर क्लास। हमने ज्वालामुखी योग अग्नि के बारे में, ज्वालामुखी योग किसे कहते हैं ये जाना, कैसे करना है ये जाना, और कैसे इसमें अटेंशन रखना है ये जाना। क्योंकि हम रोज़ सुबह और रात्रि को ज्वालामुखी योग करते हैं तो हम समझते हैं ये क्लास को कम से कम 5 बार सुनेंगे। जितना हम इसको सुनेंगे ना उतना उसका हमारा ज्वालामुखी योग अग्नि की स्टेज का भी अभ्यास गहरा होगा। कम से कम 5, ज़्यादा तो कर ही सकते हैं। तो लक्ष्य रखें, जब भी समय मिले 5 बार इस क्लास को सुनते हुए कमेंट में ओम शांति लिखेंगे। माना कि हमारा खुद पर अटेंशन रहेगा कि कब हमने और कितनी बार सुना है। अच्छा, ओम शांति, शुभ रात्रि। कल सुबह मिलेंगे अमृत वेला 4 बजे लाइव, योग भोग, पानी चार्जिंग और मुरली के लिए, और रात्रि क्लास में ऐसे ही 8:45 बजे कल रात्रि को। अच्छा, ओम शांति, शुभ रात्रि।